हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रेज लॉर्ड। आज हम देखेंगे परमेश्वर ने कैसे जगत को सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी के ऊपर पेड़ पहाड़ सब सृष्टि किए। आकाश में सूरज चांद तारे को भी सृष्टि किया। पानी में बचने वाले हर एक जीवों को परमेश्वर ने सृष्टि की है। आकाश में उड़ने वाले हर एक चिड़िया को परमेश्वर ने सृष्टि की है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और ऐसा ही हो गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और ऐसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने जो कुछ बताया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की बटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तो बटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो वह परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से जब सब जाति के जंगली पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है।
और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के जंगली पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। परमेश्वर ने आदम को जिस फल के बारे में बताए थे उस फल के बारे में आदम ने उसकी पत्नी हवा को बताया है। परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस बटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस बटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष बटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और दिखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था और उसने भी खाया। दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उस न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है।
तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने साथ के पसीने की रोटी खाए करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की बटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती कर जिसमें से वो बनाया गया था।